बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेजिन आप एक असाइनमेंट सबमिट करते हैं, रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल सबमिट करते हैं एंड इट गेट्स रिजेक्टेड, नॉट बिकॉज योर आइडिया आर बैड but because it's flagged for plagiarism and AI generated content। यानी आप एक असाइनमेंट सबमिट कराते हैं या रिसर्च पेपर या आर्टिकल और आपको पता चलता है कि रिजेक्ट हो गया। इस वजह से नहीं कि आपका आइडिया बैड था, लेकिन इस वजह से कि ये फ्लैग्ड हो जाता है प्लेजरिज्म और एआई जनरेटेड कंटेंट की वजह से। Today I'll show you how to check plagiarism, detect AI content, and most importantly, how to remove both using one powerful AI tool, that is Quillbot. So let's get started. Firstly, we will define what is the meaning of plagiarism, AI डिटेक्शन क्या होती है और एकेडमिक एंड कंटेंट क्रिएशन में इनका क्या रोल है। फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्विल बॉट का यूज़ करना सिखाऊंगी कि हम क्विल बॉट को प्लेजरिज्म चेक करने के लिए एआई डिटेक्टर के तौर पर, पैराफ्रेज़र के तौर पर या समराइज़र के तौर पर कैसे देख सकते हैं। फिर मैं आपको लाइव डेमो दूंगी कि हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म एंड एआई डिटेक्शन। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट बिल्ड करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का क्या मतलब होता है? प्लेजरिज्म का मतलब है यूजिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया और वर्ड्स विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट। यानी साइटेशन के बगैर किसी के भी काम को अपना बनाकर पेश करना प्लेजरिज्म कहलाता है। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लें गूगल से तो ये प्लेजरिज्म आ जाएगा। यूजिंग रिसर्च विदाउट साइटेशन तो प्लेजरिज्म का इशू अराइज हो जाएगा। इवन री राइटिंग स्लाइटली विदाउट ओरिजिनलिटी कैन स्टिल बी प्लेजरिज्म। यानी हम उसको री राइट कर लें विदाउट ओरिजिनलिटी, तब भी ये प्लेजरिज्म का इशू हमारे पास जो है वो हमें फेस करना पड़ेगा। इसकी टाइप्स किस किस किस्म की हो सकती हैं? इसकी जो पहली टाइप है वो है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, यानी कॉपी पेस्ट अगर हम कर लें, किसी का काम एज़ इट इज़ उठाएं और एज़ इट इज़ अपने टेक्स्ट में पेस्ट कर दें, तो ये होगा डायरेक्ट प्लेजरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है सेल्फ प्लेजरिज्म की। रीज यूजिंग योर ऑन वर्क, यानी आपने किसी आर्टिकल पर, किसी थीसिस में कोई काम किया और अपनी ही स्टेटमेंट को आप विदाउट एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ आप उस स्टेटमेंट को दोबारा से किसी और में पेश कर देंगे, तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म आ जाएगा कि अपने ही काम को रीयूज़ कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है मिक्स्ड। कॉपी भी हो सकता है, इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट भी हो सकता है, तो आप मिक्स कर देते हैं, कुछ प्लाजर टेक्स्ट उठा देते हैं, कुछ आप खुद लिखते हैं, तो इससे भी प्लेजरिज्म का इशू हाईलाइट हो जाता है। प्लेजरिज्म इज़ नॉट जस्ट कॉपिंग, इट इज़ द लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यानी प्लेजरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी करना किसी के काम को, बल्कि इसका मतलब ये है कि ओरिजिनलिटी ना होना। अब हम देखते हैं कि एआई डिटेक्शन क्या होती है। यहाँ तक तो हमने समझा प्लेजरिज्म क्या होती है। अब हम देखते हैं कि एआई डिटेक्शन क्या होती है। एआई डिटेक्शन क्या है? एआई डिटेक्शन refer to tools that identify whether a piece of content is written by artificial intelligence tools like ChatGPT, Meta AI, SciSpace। तो बहुत सारे आपके पास जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई की टाइप्स हैं, एआई के टूल्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करके जब आप उनका जनरेटेड टेक्स्ट एज इट इज़ यूज़ करते हैं, तो ये एआई डिटेक्शन को रिफ़र करता है। वाइट मैटर्स। यूनिवर्सिटीज़ आर स्ट्रिक्ट अबाउट एआई रिटन कंटेंट।
आज के दौर में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एआई रिटन कंटेंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जर्नल्स में रिजेक्ट एआई हैवी राइटिंग, यानी एआई, अगर आपने टोटली एआई पर डिपेंड होकर कोई आर्टिकल राइट किया तो जर्नल भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्लाइंट्स वांट ह्यूमन रिटन कंटेंट, क्लाइंट्स भी जो हैं वो ह्यूमन रिटन कंटेंट रिक्वायर्ड करते हैं, एआई जनरेटेड टेक्स्ट को रिक्वायर नहीं करते। अब हाउ एआई डिटेक्टर वर्क, अब एआई डिटेक्टर्स किस तरह से काम करते हैं? ये पैटर्न को एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज को चेक करते हैं, लुक एट सेंटेंस स्ट्रक्चर रिपीटेशंस, सेंटेंस रिपीटेशंस को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, और एआई डिटेक्टर्स काम करते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर जो हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है उसमें कितना एआई डिटेक्शन मौजूद है, कितना एआई जनरेटेड टेक्स्ट यूज़ हुआ हुआ है। और करंटली तो इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट भी हो गया है कि जब हम ह्यूमनाइज कर देते हैं या किसी को पैराफ्रेजिंग टूल से निकाल देते हैं एआई जनरेटेड टेक्स्ट को, तो तब भी अब टर्निटीन या जितने भी प्लाजरिज्म चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो दो तरह के आपको एआई जनरेट करके देखते हैं। एक को वो लाइट ब्लू कलर में डिस्क्रिमिनेट करते हैं और नेक्स्ट को लाइट पर्पल कलर में जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक टोटली एआई जनरेटेड टेक्स्ट होता है कि आपने किसी भी एआई टूल से लिखवाया और उसे एज इट इज़ अपने टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर दिया। दूसरी जो सिचुएशन है, जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन है, वो क्या है कि स्टूडेंट एआई से जनरेट करवाते हैं टेक्स्ट, चैट जीपीटी से उठाते हैं, उसे किसी ह्यूमनाइज़र में या किसी पैराफ्रेजिंग टूल में डालते हैं, और डालने के बाद उसको पैराफ्रेजिंग जो फॉर्म आती है थोड़ा सा अमेंडमेंट के साथ उसको उठा के अपने टेक्स्ट में डाल देते हैं। तब भी वो जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लाजरिज्म और एआई डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये एआई जनरेटेड टेक्स्ट है और ये एआई जनरेटेड रिफॉर्म टेक्स्ट है, जिसके लिए आप एआई टूल जो हैं वो आपने यूज़ किए हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए। तो एआई डिटेक्शन जो है वो इज़ नॉट अबाउट ट्रूथ, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी है, ये ट्रूथ नहीं है। वाई यू मस्ट अवॉइड बोथ, यानी हमें दोनों को क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्यों अवॉइड करना चाहिए जी? एकेडमिक पेनल्टीज़ से बचने के लिए कि हम फेल हो सकते हैं, हमारा जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट हो सकता है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी पे हर्ट होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर जो है वो क्वेश्चन मार्क है ये। कंटेंट रिजेक्शन, ब्लॉग्स हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं तो कंटेंट रिजेक्शन जो है वो रिज़ल्ट बनती है अगर आप ये वाले प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। नाउ योर गोल इज़ टू जस्ट राइटिंग, योर गोल इज़ एथेंटिक राइटिंग, यानी जो हमारा गोल है अब वो सिर्फ लिखना नहीं होना चाहिए बल्कि एथेंटिक राइटिंग होना चाहिए। तो अब चलें हम कोयल बॉट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कोयल बॉट हमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है। कोयल बॉट भी एक एआई टूल है। Quillbot is an AI-powered writing tools that helps you paraphrase content, check plagiarism, detect AI writing, improve clarity and tone। लेकिन अब रिसेंटली जब इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं तो इसमें डेवलपमेंट्स के बाद कुछ और फीचर्स ऐड हो गए हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं
कि कोयल बॉट का आप क्रोम एक्सटेंशन फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, एआई डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, एआई ह्यूमनाइज़र न्यू एडिशन है इसको यूज़ कर सकते हैं हम, और इसके मज़ीद टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप एआई चैट बोट है इसको यूज़ कर सकते हैं, आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं, एआई इमेज जनरेट करवा सकते हैं, इससे ट्रांसलेट करवा सकते हैं, अनलॉक लैंग्वेजेस कर सकता है, ये समराइज़ कर सकता है, आप जो टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं उसकी समरी प्रोवाइड कर सकता है, साइटेशन जनरेट करके आपको दे सकता है, आपको इसे टेक्स्ट देते हैं और साइटेशन जनरेट करवाते हैं तो वो भी आपका काम कर सकता है। इसके अलावा ये फ़्लोज़ भी प्रोवाइड करता है कि आप इसके ज़रिए से एआई के ज़रिए से फ़्लो जो हैं चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये है एआई के जो फ़ीचर्स वो अवेलेबल हैं। अब हम इसका लाइव डेमो जो है वो देखने जाते हैं, देखना चाह रहे हैं तो नाउ आई विल शो यू एवरीथिंग लाइव, फॉलो अलोंग विद मी। यानी मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि हम किस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं चैट जीपीटी पर, क्योंकि चैट जीपीटी पर पहले हम कोई पैराग्राफ राइट अप करवाते हैं, एआई कंटेंट लेकर आते हैं, फिर हम उसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। हाँ जी, अब हम इसको कहते हैं कि राइट डाउन ए comprehensive paragraph on the effect of AI, artificial intelligence on environment. Here we go. It's taking time. Artificial intelligence is having a complex and dual impact on the environment, offering both significant opportunities for sustainability and notable environmental cost. और द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कि इसने एक हमें कंप्रीहेंसिव एक पैकेज दे दिया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अब हम चले जाते हैं कोयल बॉट पर। सॉरी, हम चैट जीपीटी पर ही मौजूद थे। यहाँ पर अब हम चले जाते हैं कोयल बॉट पर और ये हमने लॉगिन किया हुआ है। इसका फ्रीली जो वर्जन है वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें जस्ट वर्ड काउंट जो है वो फिक्स होते हैं कि आप इतने काउंट एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे पैसेजेस उठाकर। तो सबसे पहले हम इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। जो एआई जनरेटेड टेक्स्ट हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, अब हम उसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हम यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है जनरेटेड वो पेस्ट कर देते हैं, स्कैन करते हैं इसको
यहाँ पर प्लाजरिज्म आ रहा है 0%, यानी जो आपका AI जनरेटेड टेक्स्ट होता है उसमें कोई प्लाजरिज्म मौजूद नहीं होता, तो 0% प्लाजरिज्म आ गया। अब हम चलते हैं इसके AI डिटेक्टर पर और AI डिटेक्शन करते हैं। AI डिटेक्शन के लिए भी हम सेम टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अब हम चेक करते हैं इसका AI डिटेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 100%। देखें जी, AI जो है वो 100% आ गया। ह्यूमन वाला जो पोर्शन है वो आपके पास ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट जो है वो ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, 0% ह्यूमन जनरेटेड है। ह्यूमन रिटन 0% है, ह्यूमन रिटन एंड AI रिफाइंड वो भी 0% है। टोटली आपका AI जनरेटेड टेक्स्ट है, तो इसका मतलब है कि एज़ इट इज़ इस टेक्स्ट को यूज़ करना हार्मफुल है। इसलिए हम पहले जाते हैं पैराफ्रेजिंग पर टूल पर और जाके कुछ जो है वो इसके साथ कोशिश करते हैं कुछ इस पर ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस करने की कि क्या किस तरीके से हम इसका प्लाजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। सॉरी, AI डिटेक्शन। तो अब हमने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने के लिए हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, न्यू पर जाते हैं, पेस्ट पर जाते हैं, ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से पैराफ्रेज को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आप स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हैं, आप फ्लुएंसी चूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक राइटिंग चूज़ कर सकते हैं, ह्यूमनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें फॉर्मल पर ही आया है, तो इसने यहाँ पर पैराफ्रेजिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखें पैराफ्रेज होकर आपके पास ये फॉर्मल राइटिंग में इसने हमें ये टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है। इसको आप जो है वो कंपेयर करेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट से और देखेंगे कि इसके मीनिंग में कोई चेंज ना हो। कुछ जो है वो वर्डिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि थ्रू एग्ज़ामिनिंग आप कर सकते हैं। तो हमें थ्रू एग्ज़ामिनिंग सही लग रहा था तो हमने यहाँ थ्रू कर दिया वर्ड। यहाँ पर भी आप डिफरेंट जो हैं वो इसकी सजेशंस ले सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन है तो हमने बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन को क्लिक कर दिया। इसी तरह से जितने हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं, पावर सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम्स हैं, जो आपको सूटेबल लगता है आप इस तरह से इसकी करेक्शन कर सकते हैं। जब ये पैराफ्रेजिंग आपके पास कंटेंट आ गया है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसको यहाँ से कॉपी करना होता है। अब ये टेक्स्ट कॉपी हो गया है, इसको हम दोबारा AI डिटेक्शन में लेकर जाते हैं क्योंकि प्लाजरिज्म का तो ऑलरेडी कोई इशू नहीं था। तो जो हमें इशू फेस करना पड़ा है वो क्या है, AI डिटेक्शन। तो हम दोबारा से AI डिटेक्शन में आए हैं, यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम जो हमने अब टेक्स्ट जो है वो पैराफ्रेजिंग के बाद लिया उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद हम इसे डिटेक्ट AI पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखिए आपका जो ह्यूमन रिटन है वो 43% हो गया है, जबकि जो AI डिटेक्टेड टेक्स्ट है वो 100% से कम होकर 57% हो गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपके पास देखें ये वाला जो पार्ट है जो कि मस्टर्ड कलर में शो हो रहा है, आपको ये जो कलर है इसको आपने मज़ीद चेंज करना है। ये जो दरमियान वाला पार्ट है अभी ये आपका ह्यूमनाइज हो चुका है, इसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपका AI डिटेक्टेड टेक्स्ट अभी भी मौजूद है इसको यहाँ से उठाना है। उठाकर आपने दोबारा पैराफ्रेजिंग टूल पर जाना है और पैराफ्रेजिंग टूल में आकर हमने इसको डिलीट करना है जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, और यहाँ पर आपने ये अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने अब इसको दोबारा से पैराफ्रेज करना है। अब पैराफ्रेज करने के लिए हम फॉर एग्जांपल एकेडमिक राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टाइल एकेडमिक राइटिंग सेलेक्ट किया तो ये पैराफ्रेजिंग स्टार्ट हो गई है।
अब यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस exert a complicated and dual influence on the environment, presenting both substantial prospects for sustainability and considerable environmental cost. AI enhances the efficiency of energy system by optimizing their performance, enabling and incorporating the renewable sources like solar and wind, and minimizing energy waste in residential and industrial setting. अगर आपको इसमें से कुछ चेंज करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं और जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से जो बेस्ट आपको सजेशन लगती है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कहीं भी कोई इशू लग रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज कर लेते हैं तो आपने इसको सिंपली सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ से कॉपी करना है, AI डिटेक्टर में अगेन जाना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। क्योंकि हमने यहीं से ये टेक्स्ट उठाया था तो हम यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे मज़ीद क्या करते हैं, AI डिटेक्शन को क्लिक करते हैं, डिटेक्ट AI अगेन। तो अब देखें ये प्रोसीजर करने से अब AI डिटेक्शन जो है वो बढ़ गई है। पहले 57% थी, अब 65% हो गई है। तो अब आपने ये वाला प्रोसीजर अगेन करना है कि जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है उस पार्ट को उठाना है, उसको अगेन करते हुए आपने पैराफ्रेजिंग टूल जो है वो डिफरेंट करते हुए चले जाना है और डिफरेंट करते हुए आपने यहाँ पर अल्टीमेटली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये 100% जो है वो ह्यूमनाइज हो जाएगा आपका टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप AI डिटेक्शन जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं क्विल बॉट को यूज़ करते हुए। और पैराफ्रेजिंग के लिए आप डिफरेंट स्टैंडर्ड, स्टाइल, फ्लुएंसी, क्रिएटिव, फॉर्मल, एकेडमिक, ह्यूमनाइज़र, डिफरेंट जो है वो आप यूज़ करते हुए इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक AI डिटेक्शन में वापस जाते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं, सेलेक्ट ऑल, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम पैराफ्रेजिंग टूल पे आते हैं और यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं जो ऑलरेडी हमारा यहाँ पेस्टेड टेक्स्ट था। अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है वो उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ से जो स्टाइल है वो ह्यूमनाइज सेलेक्ट करते हैं। ह्यूमनाइज जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और पैराफ्रेजिंग जो टूल है वो वर्क करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को डिटेल के साथ पढ़ें और इसे कंपेयर करें ओरिजिनल से कि इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं आ गया। इसका मीनिंग जो है या इसका जो डिलीवर करना चाह रहा है, ये जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा है, जो व्यू एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसको हमने इस तरीके से पढ़ना है और देखना है। जहाँ हमें लगे कि चेंज है उसको हमने क्या करना है, रीफ्रेज करना है, अपने जो है वो ओरिजिनल कंटेंट के साथ चेंज करना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक करते हैं कि जो इसने ह्यूमनाइज़ किया है टेक्स्ट, ह्यूमनाइज़र इसका किस तरीके से काम कर रहा है, क्या ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। अब हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है देखें 35% सजेस्ट कर रहा है कि 35% ह्यूमन है जस्ट। तो आप फॉर्मल की तरफ मूव कर जाएं। तो हम फॉर्मल की तरफ मूव करते हैं और फिर रीफ्रेज कर लेते हैं। अब हमने रीफ्रेज किया। अब नीचे हम जाके सजेशंस में देखते हैं कि हमें ये क्या सजेस्ट कर रहा है। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके अगेन यहाँ पर भी ये देखें, अगेन हम जाते हैं AI डिटेक्शन पर और यहाँ आकर हम ये जो ऑलरेडी सबमिटेड टेक्स्ट है इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम ये न्यू टेक्स्ट पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद हम डिटेक्ट AI करते हैं।
देखिए 56% हो गया, 1% मज़ीद कम हो गया और ह्यूमन रिटर्न टैक्स जो है वो 43 से 44 पर चला गया है। तो इसी तरीके से आपने ये प्रोसीजर रिवाइज़ करते चले जाना है। तो इस तरह से आप जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका फुल जो टेक्स्ट है वो 100% ह्यूमन रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम AI डिटेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड जो इसका स्टाइल है वो सेफ़ राइटिंग है, फ्लुएंसी, स्मूदर सेंटेंस मेकिंग को इन्हांस करता है। जो क्रिएटिव राइटिंग है वो मेजर चेंजिंग्स लेकर आता है, बेस्ट फॉर AI रिमूवल है। तो इसलिए जो आपके पास यहाँ पर प्रो टिप है मेरी तरफ से वो ये है कि यूज़ क्रिएटिव मोड टू रिड्यूस AI डिटेक्शन ऑफ क्वेल बॉन्ड। इसके अलावा आप यहाँ से ग्रामर चेक कर सकते हैं, आप डिफरेंट से पिक्टोरियल इमेजेस बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं वो इसके डिफरेंट आपके पास जो टूल्स हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें सारे आपके पास ट्रांसलेट करवा सकते हैं, समराइज़ करवा सकते हैं। अब हम समराइज़र इसका देखते हैं कि इसका समराइज़र कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहले टेक्स्ट जो हमने लिया हुआ है वो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम उसे कहते हैं कि वो समरी बना दें, इसकी हमें समराइज़ कर दें। यहाँ पर से आप लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, आपको शॉर्ट चाहिए, आपको लॉन्ग चाहिए, आपको मॉडरेट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है और आपको समरी प्रोवाइड कर देता है। तो ये समरी हमारे पास जो है वो आ गई है, इसकी शॉर्ट समरी। बुलेट पॉइंट्स अगर चाहिए तो बुलेट पॉइंट्स को क्लिक कर दें, तो ये बुलेट पॉइंट्स में आपको समरी बना कर दे देगा। इस तरीके से आप जो हैं ये देखें बुलेट्स आपके पास आ गए हैं, इसने समराइज़ कर दिया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ AI हैज़ ए डुअल नेचर विद सस्टेनेबिलिटी गेन एंड हाई कॉस्ट, ऑप्टिमाइज दिस सिस्टम टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, solar and wind, and reduce energy waste in homes and businesses. Environmental monitoring AI helps in real-time analysis of satellite data for monitoring deforestation, pollution and biodiversity losses and so on. ये देखें कि कितना ये हेल्पफुल है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो साथ में रखना पड़ेंगे। उसे आप फॉलो करेंगे तो आप इसे जो है वो सेफली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें जब आप AI जनरेटेड टेक्स्ट लेते हैं तो उसको एक पैराफ्रेज पर रिलाई ना करें। डोंट स्टॉप एट वन पैराफ्रेज, प्रोसेस करें उसे बार बार कि आप जो हैं वो उसको पहले पैराफ्रेज करें, फिर उसका AI अगेन चेक करें, फिर पैराफ्रेज करें, फिर अगेन चेक करें। तो 2 to 3 राउंड्स में आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। समराइज़र यूज़ करें और जो है वो कंडेंस करें टेक्स्ट को। इस तरीके से भी जो है वो AI पैटर्न जो है वो जो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और ओरिजिनलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर आप कर लें तो प्लेजरिज्म भी दोबारा चेक करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका प्लेजरिज्म भी अब चेंज हो गया होगा, क्योंकि AI डिटेक्टेड जो AI जनरेटेड टेक्स्ट है उसमें प्लेजरिज्म 0% होता है। लेकिन जब आप पैराफ्रेजिंग टूल अप्लाई करते हैं तो प्लेजरिज्म जो है वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इसलिए ये प्रोसीजर ज़रूर करें। इसके अलावा AI डिटेक्शन भी दोबारा चेक करें, क्योंकि जो आपका गोल है वो होना चाहिए प्लेजरिज्म नियर ज़ीरो। ज़ीरो प्लेजरिज्म कभी भी नहीं होता, तो ज़ीरो को अवॉइड करें। ज़ीरो के करीब हो, यानी कम से कम होना चाहिए जो आपका एक्सेप्टेबल है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपकी जर्नल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। ज़ीरो अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर ही आपको ज़ीरो प्लेजरिज्म करके दे सकता है। ह्यूमन रिटन टेक्स्ट जो है वो 0% प्लेजरिज्म को शो नहीं करता।
एआई डिटेक्शन जो है वो लो होनी चाहिए या मिक्स होनी चाहिए, जितनी आपकी एक्सेप्टेबल है उतना होनी चाहिए। वैसे हम इसको ज़ीरो एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो करती हैं, क्योंकि जितने इसके डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने ही 20% जो है वो अलाउ किया हुआ है मिनिमम के बाद जितना वो आता है वो डिटेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ये हमें 0% चाहिए होता है। ज़ीरो स्टैरिक ज़ीरो ओवर ज़ीरो, यानी कुछ जो है वो जो आपका 20% है उसके अंडर लाई करना चाहिए। अब गोल्डन टिप क्लास में आपको दे रही हूँ, ऑलवेज रीड एंड एडिट मैनुअली आफ्टर पैराफ्रेजिंग, ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स, चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर योरसेल्फ, मिक्स टूल्स प्लस ह्यूमन थिंकिंग। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है मेरी इस पॉइंट पर, वो ये है कि टूल्स असिस्ट यू बट ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम यू। लेकिन ओरिजिनलिटी आपसे आती है, टूल्स आपको असिस्ट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती कि एआई टूल्स यूज़ ना करें। एआई टूल से हेल्प लें, असिस्टेंस लें उनकी। आप जो हैं वो किसी पॉइंट पर स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे चलें, तो उससे हेल्प आउट लें, आप हेल्प लें उससे, आप उससे पॉइंट्स लें कि किस तरह से आप जो हैं वो इसको फ्रेम करें, उसे आप डिफरेंट समरीज़ बनवा लें, लेकिन हमेशा उसको अपनी वर्डिंग में, अपनी राइटिंग में लिखें, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है वो हमारे अंदर से आती है। ह्यूमन रिटन जो टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि देखें एआई जनरेटेड जितने भी टूल्स हैं ये भी ह्यूमन जनरेटेड टूल्स हैं, इंसान ने इनको जो है वो ईजाद किया है, तो इसलिए कभी भी ये ह्यूमन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। तो इसलिए इनसे असिस्टेंस ज़रूर लें, लेकिन कभी भी इन पर टोटली रिलाई ना करें। अब कॉमन मिस्टेक्स जो हैं जो आपने अवॉइड करनी है वो क्या हैं कि ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट नहीं करना पैराफ्रेजिंग टूल्स पर भी। आपने रिज़ल्ट्स को बार बार चेक करना है, जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं, तो आपने कॉमन मिस्टेक ये नहीं करनी कि आप बग़ैर चेक किए उसे आगे फॉरवर्ड कर दें। हमेशा एक टूल यूज़ ना करें, मल्टीपल टूल्स यूज़ करें, और रीडेबिलिटी जो है वो इसको इग्नोर ना करें। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने अवॉइड करनी है। टुडे यू लर्न नॉट जस्ट टूल but a complete system to make your content safe, original, and human like. If you apply this method correctly, you can confidently submit assignments, publish articles, and create content without fear. If this session is helped you, like, subscribe, share with students and researchers, and tell me in comments what topic should I cover next. Thanks for watching.